हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे इंडिगो लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का अगर रिव्यू करें तो हम देखते हैं कि शुक्ला नाम का एक बटाईदार किसान होता है जो कि नील की खेती करता है चंपारण में, बिहार में। ये उन सभी किसानों जो कि बटाईदार किसान थे उनकी मुक्ति के लिए एक कांग्रेस अधिवेशन के अंदर गांधी जी से मिलने आता है। गांधी जी को पूरी बात बताता है और गांधी जी वहाँ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जर्मनी ने कृत्रिम नील बनाने की जो विधि है उसका ईजाद कर लिया और इस बात का पता किसानों को चल जाता है भारत में। तो भारत के जो किसान थे जो कि समझौता कर चुके थे नील की खेती के लिए ठेकेदारों से, वो ठेकेदारों से अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर देते हैं। तो जो नील के ठेकेदार थे उन्होंने एक समझौता किया किसानों के साथ कि अगर आप अपने खेतों को मुक्त करना चाहते हैं तो इसके बदले आपको हमें कुछ क्षतिपूर्ति धन देना होगा। अब आगे क्या होता है, किस तरह से जो किसान हैं वो मुक्त होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब देखेंगे हम इस लेसन में आगे। चलिए देखते हैं। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और उसी समय जो गांधी जी हैं वो आते हैं चंपारण के अंदर। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने क्या किया, कोशिश की गेट यानी प्राप्त करने की, द फैक्ट्स हैं तथ्य। तो उचित तथ्य जो वास्तविक तथ्य थे उनको जुटाना शुरू कर दिया। तो पहले तो क्या किया, ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो कहाँ पर गए, सचिव के पास गए। सेक्रेटरी ने सचिव, तो सबसे पहले सचिव के पास गए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन जो कि अंग्रेज जागीरदारों का एक संगठन था। एसोसिएशन यानी संगठन। तो अंग्रेज जो जागीरदार थे उनके संगठन के सचिव के पास गए गांधी जी सबसे पहले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो जो सेक्रेटरी था उसने बताया उनको कि वो ऐसी कोई भी सूचना, इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, कोई सूचना आउटसाइडर यानी बाहर का व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति यानी किसी भी बाहरी व्यक्ति को ऐसी गुप्त सूचना नहीं देंगे। तो गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नॉट आउटसाइडर। तो गांधी ने जवाब दिया कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। नेक्स्ट और आगे, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो आगे क्या किया, कॉल्ड ऑन का मतलब बुलाया। अब यहाँ बुलाया का मतलब है वेंट, वो गए। तो गांधी जी गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, तो ये पद है कमिश्नर का। तो जो ब्रिटिश का ऑफिशियल कमिश्नर था उसके पास गए। तिरहुट, ये तिरहुट जगह का नाम है, डिवीज़न यानी कि भाग, तो तिरहुट भाग में गए, इन विच जिसमें कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ की चंपारण जो ज़िला है वो पड़ता है। ले यानी पढ़ना, तो यानी चंपारण ज़िला जहाँ पर पड़ता है, तो उसके डिवीज़न कमिश्नर के पास हो गए। अब आगे क्या हुआ कि द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। तो कमिश्नर ने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद जो हुआ, तो गांधी लिखते हैं कि प्रोसीडेड यानी कार्रवाई के बाद, यानी सुनने के बाद। तो कार्रवाई के बाद क्या हुआ, टू बुली यानी धमकाना। तो कार्रवाई करने के बाद या पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने धमकाया मी यानी गांधी जी को, एंड एडवाइज्ड, और उन्होंने सलाह दी, मी यानी गांधी जी को सलाह दी, फोर्थ यानी तुरंत, कि तुरंत क्या कर दे, टू लीव तिरहुट, कि तिरहुट को तुरंत छोड़ दे, यानी तिरहुट छोड़ने की सलाह दी और उस गांधी जी को धमकाया। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी ने तिरहुट नहीं छोड़ा। इंस्टेड इसके बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, बल्कि इसकी बजाय कहाँ चले गए, वो प्रोसीडेड यानी कार्यवाही की। इट मीन्स वो चले गए टू मोतिहारी, यानी मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो क्या है, चंपारण जिले की राजधानी। कैपिटल यानी राजधानी, उस टाइम जिले की राजधानी थी चंपारण जिले की। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। सेवरल ने कई, लॉयर्स यानी वकील, अकम्पनीड यानी साथ गए। तो बहुत सारे वकील भी उनके साथ गए, हिम यानी उनके साथ,
एट द रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। तो एक बड़ी सारी, वास्ट यानी बड़ा समूह, और किसका था बड़ा समूह? मल्टीट्यूड यानी क्राउड यानी भीड़ का, ग्रीटेड यानी स्वागत किया गांधी जी का। तो एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, तो वो एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज ए हेड क्वार्टर्स, और इस घर का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपना काम जारी रखा। हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय, यानी इस घर को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपने जो कार्यवाहियाँ थी, जांच पड़ताल थी, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, तो जांच पड़ताल के लिए इस घर को उन्होंने मुख्यालय बनाया। तभी एक रिपोर्ट यानी सूचना आई, इन दैट अ पीजेंट कि एक किसान जो था हैड बीन मॉलट्रीटेड यानी दुर्व्यवहार की उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है। इन ए नियर बाई विलेज, पास ही के गांव के अंदर एक किसान के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ, ऐसी खबर आई। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, तो गांधी जी ने निर्णय ले लिया टू गो एंड सी, वहाँ जाकर देखने का कि आखिर क्या हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली मॉर्निंग, ही स्टार्टेड, तो वो शुरू हुए, आउट ऑन अ बैक ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि हाथी के पीछे, यानी हाथी की पीठ पर, बैक यानी पीठ पर बैठकर वो रवाना हो गए। ही हैड नो प्रोसीडेड फॉर व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। तो अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ना, तो अभी तक तो फार यानी दूर, कि ज़्यादा दूर आगे नहीं बढ़े थे। वैन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर, तो उसी वक्त क्या आया कि पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट था उसका दूत, मैसेंजर यानी दूत आया, ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। तो उन्होंने क्या किया, उनको ओवरटुक, घेरना, आकर घेर लेना, यानी उनके पास आ जाना, तो उनको घेरा। हिम यानी गांधी जी को, एंड ऑर्डर्ड, और गांधी जी को आदेश दिया, हिम टू रिटर्न टू टाउन, रिटर्न यानी वापस लौटना, कि वापस लौट जाएं, टू टाउन यानी कस्बे में, कि आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस लौट जाएं। इन हिज कैरियर्स यानी गाड़ी, और हिज यानी उसकी, यानी जो मैसेंजर आया था उसकी गाड़ी में, कि आप मेरी गाड़ी का इस्तेमाल करें और वापस लौट जाए अपने कस्बे के अंदर। गांधी कंपाइल्ड, गांधी ने क्या किया, कंपाइल्ड यानी आदेश की पालना, तो आदेश की पालना की और वापस लौट गए। द मैसेंजर ड्रॉ गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो ड्रॉ यानी पहुंचा दिया गांधी होम, यानी गांधी को जहाँ से वो आए थे यानी घर पर पहुंचा दिया चंपारण में। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, और वहाँ पर, वेयर यानी जहाँ पर, उस मैसेंजर ने क्या किया, सर्व्ड यानी यहाँ पर गेव यानी दिया, हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, एक ऑफिशियल यानी सरकारी नोटिस दिया। क्विट यानी छोड़ना, चंपारण यानी चंपारण छोड़ने का एक आदेश दिया कि आप इमीडिएटली तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, तो गांधी ने क्या किया, साइन कर दिए, अ रिसिप्ट एक रसीद के ऊपर, फॉर द नोटिस यानी नोटिस प्राप्ति की रसीद के ऊपर साइन कर दिए, अपने हस्ताक्षर कर दिए। एंड रोट, और लिखा, ऑन इट यानी उसी रसीद पर लिखा, ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर यानी इस आदेश का पालना नहीं करेंगे। डिसओबेड यानी अवमानना, कि वो इसकी अवमानना करेंगे, इट मीन्स इस आदेश की पालना नहीं करेंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम स्वरूप, तो इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने एक रिसीव्ड यानी प्राप्त किया समन यानी बुलावा पत्र प्राप्त किया, टू अपीयर इन कोर्ट में उपस्थित होने का। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन उनको कोर्ट में उपस्थित होना था, इस बात का बुलावा पत्र मिल गया। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी रिमेंड यानी रहे,
अब एक यानी जागते हुए, यानी कि सोए नहीं, पूरी रात जगते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने टेलीग्राफ किया, यानी सूचना भेजी, यहाँ पर हम ये मान लेंगे सूचना भेज दी राजेंद्र प्रसाद को टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आने के लिए, विद इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल प्रभावी, जिनका प्रभाव हो, फ्रेंड्स यानी मित्र, यानी प्रभावी मित्रों के साथ आने के लिए बोला। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए, निर्देश दे दिए, आश्रम के अंदर निर्देश भिजवाए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और इसके बाद वायसराय ये पद है, तो वायसराय को उन्होंने क्या किया, फुल रिपोर्ट भेजी। वायर्ड, वायर्ड यानी तार द्वारा, उस टाइम तार होता था, अब बंद हो चुका है ये, तो तार द्वारा उन्होंने फुल रिपोर्ट भेज दी वायसराय को। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, तो अगले दिन सुबह क्या हुआ, फाउंड द टाउन की जो कस्बे के लोग थे उन्होंने क्या पाया, मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, की मोतिहारी जो कस्बा था वो ब्लैक यानी काला पड़ गया, पीजेंट्स किसानों की भीड़ से, यानी किसान इतने आ गए कि उनकी भीड़ की वजह से मोतिहारी काला दिखाई देने लगा। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे नहीं जानते थे गांधी का रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से उन्होंने कार्य किया, इस बात की जानकारी उन किसानों को बिल्कुल भी नहीं थी। दे यानी कि किसान, दे आए यहाँ पर किसानों के लिए। दे हैड मेयरली heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities, वो केवल इतना ही जानते थे। heard merely, merely यानी केवल, heard यानी सुना था, कि उन्होंने केवल इतना सुना था कि एक महात्मा जो यानी जो wanted यानी चाहता था, to help them वो उनकी सहायता करना चाहता था, और was in अभी वो कहाँ पर था, trouble यानी समस्या में था, with the authorities, authorities यानी सरकारी अमले या फिर सरकारी अधिकारीगण, तो सरकारी अधिकारी गणों की वजह से वो अभी समस्या में था। तो ये सब के सब जो लोग थे वो इन महात्मा गांधी की सहायता के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। देयर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब सहज, आसानी, सहज डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, तो उनका जो सहज प्रदर्शन था वो प्रदर्शन ही किस में था, इन थाउजेंड्स, हज़ारों, अराउंड द कोर्ट हाउस वाज, और किसके चारों तरफ, अराउंड यानी चारों तरफ, चारों ओर, द कोर्ट हाउस यानी न्यायालय के, वाज द बिगिनिंग और ये तो शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन, लिबरेशन यानी मुक्ति, और किससे मुक्ति, फ्रॉम फियर यानी डर, ऑफ द ब्रिटिश यानी ब्रिटिश लोगों के डर से। तो वहाँ पर हुआ क्या कि उनका सहज प्रदर्शन ही हज़ारों के अंदर था, वो भी कोर्ट हाउस के चारों ओर, और ये जो प्रदर्शन था ये तो केवल एक शुरुआत थी ब्रिटिश के डर से मुक्ति प्राप्त करने की। तो द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, तो जो सरकारी अमला था, सरकारी लोग थे, अधिकारी लोग, उन्होंने महसूस किया, फेल्ट यानी महसूस किया, पावरलेस यानी शक्तिहीन, शक्तिहीन महसूस किया अपने आप को, विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, कि गांधी के कोऑपरेशन के बिना, गांधी जी के सहयोग के बिना अपने आप को शक्तिहीन महसूस किया। ही हेल्प देम री रेगुलेट द क्राउड, और उन्होंने सहायता की, लेकिन फिर भी गांधी जी ने सहायता की भीड़ को रेगुलेट यानी नियमित रखने के, यानी उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए आदेश दिया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, क्योंकि गांधी जी बहुत ही विनम्र और फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना व्यवहार वाले व्यक्ति थे। ही वॉज गिवन देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट ही थ्रोट dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. He was giving, तो गांधी जी दे रहे थे, गिविंग यानी देना, was यानी थे, तो ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, कॉन्क्रीट यानी पक्का, प्रूफ यानी सबूत, तो गांधी जी उनको पक्का सबूत दे रहे थे कि डेट यानी कि देयर माइट, उनकी ताकत का, यानी कि गांधी जी कितने ताकत थे, उनकी ताकत का वो एक प्रमाण दे रहे थे। हीदर टू, अब तक,
ड्रेडेड यानी भय वाली, एंड अनक्वेश्चन जिसके बारे में कोई प्रश्न न पूछ सके, इट मीन्स अकाट्य। तो अंग्रेज क्या सोचते थे कि हिदरटू, अब तक अंग्रेजों की ताकत भय पैदा करने वाली थी और अकाट्य थी। अंग्रेज सोचते थे ऐसा, लेकिन जो गांधी जी थे वो भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अब उन्होंने क्या सोचा अंग्रेजों ने, कुड बी चैलेंज, कि उनकी ताकत को चैलेंज यानी चुनौती दी जा सकती थी बाय इंडियंस, भारत देश के जो लोग थे उनके द्वारा चुनौती दी जा सकती थी, जबकि अब तक उनकी जो ताकत थी वो भयावह थी। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, अब गवर्नमेंट जी थी वो परेशान हो गई। बेफल्ड यानी परेशान होना या चकरा जाना, तो वो चकरा गए कि आखिर ये हुआ क्या। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, तो प्रोसिक्यूटर ने अभियोजक, अब ये अभियोजक का तात्पर्य हम वकील से ले सकते हैं कि वहाँ पर जो वकील वकालत कर रहा था, तो उसने क्या किया, रिक्वेस्टेड यानी विनती की द जज से टू पोस्टपोन यानी स्थगित करना, कि स्थगित कर दी जाए द ट्रायल, यानी उस सुनवाई जो थी उसको स्थगित करने के लिए निवेदन किया। अपैरेंटली द ऑथोरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, तो ये स्पष्ट था, अपैरेंटली स्पष्ट, ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया था कि ऑथोरिटीज़ जो अधिकारी गण थे, ऑथोरिटीज जो भी अधिकारी थे, विश्ड उनकी इच्छा ये थी टू कंसल्ट, कि वो सलाह लें देयर सुपीरियर्स, कि उनके जो ऊपर के अधिकारी थे या उच्च अधिकारियों से सलाह लेने की उनको आवश्यकता थी, इसके लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की। तो ये स्पष्ट हो गया था। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, तो गांधी जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट यानी विरोध, तो उन्होंने विरोध किया अगेंस्ट द डिले यानी जो देरी थी उसके विरोध में, तो उन्होंने जो देरी की उसके विरोध में उन्होंने विरोध किया। ही रेड अ स्टेटमेंट, तो उन्होंने एक वक्तव्य, एक कथन या एक वक्तव्य जो उन्होंने बोला, एक वक्तव्य कहा, प्लीडिंग गिल्टी, जिसके अंदर उन्होंने स्वीकार किया, याचना की या स्वीकार कर लिया गिल्टी आरोप को, वो जो आरोप लगाया था उनके ऊपर कि आपने कानून तोड़ा, उस आरोप को इन्होंने स्वीकार कर लिया। ही वॉज इन्वॉल्व, इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल इस आरोप में शामिल थे, इन्वॉल्व यानी शामिल। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, लेकिन कोर्ट में उन्होंने बताया कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट यानी संकट, कॉन्फ्लिक्ट यानी संकट, ड्यूटीज यानी कर्तव्य, कि उनके ऊपर कर्तव्य का संकट था, तो कर्तव्य के संकट के कारण ही उन्होंने कानून को तोड़ा। ऑन द वन हैंड, कि एक हाथ में तो एक हाथ की तरफ यानी एक तरफ, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, कि एक तरफ तो वो नहीं शो करना चाहते थे, सेट यानी शो, कि वो दिखाना नहीं चाहते थे एक बुरे उदाहरण के रूप में, एज अ लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वाले के, यानी कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, वो क्या शो करना चाहते थे, रेंडर यानी यहाँ पर शो, कि यहाँ वो दिखाना चाहते थे एक मानववादी एंड नेशनल सर्विस और राष्ट्र सेवा, कि वो मानवता और राष्ट्र सेवा दिखाना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए कि वो यहाँ पर आए थे। तो ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, इसलिए उन्होंने क्या किया, डिसरिगार्डेड इन अवमानना, यानी कि उन्होंने नहीं माने, वो उन्होंने अवमानना कर दी उस ऑर्डर का, टू लीव यानी जो उनको वहाँ से जाने के लिए जो ऑर्डर था, या वहाँ ये चंपारण छोड़ने का जो ऑर्डर था उसको नहीं माना। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, तो वो उनको कोई चाहत नहीं थी रेस्पेक्ट करने की, फॉर द लॉफुल अथॉरिटी यानी कानून के जो रखवाले थे, कानून के रखवालों की सम्मान करने की उनकी कोई चाहत नहीं थी, बट परंतु इन ओबीडियंस, वो क्या चाहते थे, ओबीडियंस, वो आज्ञा मानना चाहते थे, टू द हायर लॉ, उच्च कानून, सबसे ऊंचा कानून, ऑफ आवर बीइंग, जो हमारा खुद का होता है, और वो कानून था द वॉइस ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस यानी आत्मा, हमारे आत्मा की आवाज़, तो वो आत्मा की आवाज़ का कानून मानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, कि उनको
जो भी पेनल्टी है, पेनल्टी यानी दंड, कि उनको जो भी दंड दिया जाएगा वो मान्य होगा। तो उन्होंने दंड के लिए कहा कि उनको दंड दे दिया जाए। द मजिस्ट्रेट, तो जो न्यायालय का जज था, न्यायाधीश था, अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, अनाउंस्ड यानी घोषणा की, दैट कि ही वुड प्रोनाउंस, कि वो घोषणा करेगा, सेंटेंस यानी फैसले का, सेंटेंस यानी फैसला, फैसले का आफ्टर 2 hours रेसेस, 2 घंटे के मध्यांतर, रेसेस यानी मध्यांतर यानी 2 घंटे के बाद, एंड आस्क्ड गांधी, और गांधी से कहा, टू फर्निश, फर्निश यानी प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करने के लिए, बेल जमानत, फॉर दोज 120 मिनट्स, यानी वो जो 2 घंटे थे, यानी 120 मिनट थे, उसकी ज़मानत के पेश करने के लिए बोला। तो गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया उस ज़मानत देने के लिए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो जज ने बिना जमानत ही उनको रिहा कर दिया। रिलीज्ड यानी रिहा करना है, छोड़ देना, रिहा करना, तो उन्होंने बिना जमानत ही छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, और जब कोर्ट दोबारा आयोजित हुआ या लगा, यूँ कहें कि जब कोर्ट दोबारा लगा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जज ने कहा कि वो नहीं देगा, डिलीवर यानी प्रदान करना, जजमेंट यानी फैसला, फॉर सेवरल डेज, तो उन्होंने, जज ने कहा कि कई दिनों तक वो अब फैसला नहीं देगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस बीच, मीनवाइल यानी इस बीच, ही अलाउड गांधी, उसने क्या किया, गांधी को अलाउड किया, अनुमति दी, रिमेन एट लिबर्टी, लिबर्टी यानी मुक्त, मुक्त रहने की, स्वतंत्र रहने की, कि वो अब स्वतंत्र रह सकते हैं जब तक वो फैसला नहीं देगा। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो अब तक क्या था कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड अदर, सेवरल एंड अन्य, अदर प्रोमिनेंट, और सॉरी अन्य, कई अन्य जो प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध लॉयर्स थे, वकील थे, हैड अराइव्ड, वो आ चुके थे, फ्रॉम बिहार यानी बिहार से आ गए थे। दे कन्फेयर्ड विद गांधी, और उन्होंने गांधी के साथ विचार विमर्श किया। कन्फेयर्ड यानी विचार विमर्श यानी बातचीत की। वॉट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, और उनसे पूछा कि क्या होगा, वॉट वुड दे डू, कि वो क्या करेंगे, दे यानी वो वकीलों से कहा कि वो क्या करेंगे, इफ़ ही वाज, ही यानी गांधी, अगर गांधी जी को क्या हो जाता है, सेंटेंस्ड, अगर फैसला आ जाए, कि अगर उनका फैसला ये आ गया टू प्रिजन यानी जेल जाने का, तो वे सब क्या करेंगे। गांधी ने आस्क्ड, गांधी पूछा, वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड टू कम एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि ऐसा क्यों होगा। द सीनियर लॉयर ने जवाब दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि वो यहाँ पर उनको सलाह देने और सहायता करने के लिए ही तो आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, और फिर कहा कि अगर वो जेल चले जाएंगे तो सलाह लेने के लिए और देने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो इस कंडीशन में दे वुड गो होम, वो अपने अपने घर चले जाएंगे, ऐसा उन वकीलों ने कहा। इस पर गांधी जी ने कहा कि वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, कि फिर क्या होगा, द इनजस्टिस यानी अन्याय, टू द शेयर क्रॉपर्स की बटाईदार जो किसान हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनके साथ क्या होगा अगर आप घर चले गए तो। गांधी डिमांडेड, गांधी ने मांग की, गांधी ने पूछा कि फिर क्या होगा। द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट, तो लॉयर्स जो थे क्या है, विड्रॉ यानी पीछे हटना, अपने आप को उन्होंने पीछे हट गए। कंसल्ट यानी विचार विमर्श करने के लिए, कि चलो विचार विमर्श करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, तो राजेंद्र प्रसाद ने बाद में क्या किया, पूरा लेखा जोखा रखा, रिकॉर्डेड इन लेखा जोखा रखना, अपशॉट इन निष्कर्ष का देयर कंसल्टेंट्स, कि उन्होंने जो विचार विमर्श किया उसका क्या निष्कर्ष निकला, इसका लेखा जोखा राजेंद्र प्रसाद ने रखा। और उन्होंने कहा
दे थॉट कि वे सोचते थे अमंगस्ट देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि उन्होंने सोचा है कि उनके बीच, अमंगस्ट यानी बीच में, कि उन सबके बीच में गांधी वाज टोटली स्ट्रेंजर, कि गांधी तो बिल्कुल अजनबी व्यक्ति था सबके बीच में। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू द प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, कि यदि, यट यानी यदि, ही वाज प्रिपेयर्ड कि अगर वो तैयार है, टू गो टू प्रिजन जेल जाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स किसानों को बचाने के लिए, सेक यानी बचाना या खातिर यूँ कहें तो किसानों की खातिर, पीजेंट्स एंड किसान, तो किसानों की खातिर अगर गांधी जेल जाने के लिए तैयार है। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, तो दूसरी ओर, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो दोज, तो फिर वो तो वहाँ के न सिर्फ रेजिडेंट्स, रहने वाले, तो न सिर्फ निवासी हैं वहाँ के, और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स या फिर पास के ज़िलों के, एडजॉइनिंग ने पास के ज़िलों के निवासी हैं। और इसके अलावा क्या करते थे, आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड द पीजेंट्स, और इनके अलावा उन्होंने क्या किया था, हु क्लेम्ड दावा किया था, हैव सर्व्ड सेवा करने का, दीज पेशेंट्स इन किसानों के लिए केस लड़ने का भी वादा किया था, शुड गो होम अगर वो घर चले जाएंगे, शुड गो होम अगर उनको घर जाना चाहिए, इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, तो ये तो एक बहुत ही शर्मनाक धोखा होगा, डिसर्शन है धोखा। तो उन वकीलों ने ये विचार विमर्श किया कि जब गांधी जी बिल्कुल अजनबी हैं फिर भी उनके किसानों के लिए खातिर जेल जा सकते हैं, तो हम तो आसपास के ज़िलों के ही हैं और हमने तो ये दावा भी कर रखा था कि हम किसानों के लिए लड़ेंगे, तो अगर इतना होते हुए भी हम घर चले गए तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा। इसलिए दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, इसलिए उन्होंने क्या किया, वेंट बैक टू गांधी, वापस गांधी जी के पास गए, एंड टोल्ड हिम और उन्होंने बताया कि दे वर रेडी कि वो भी तैयार हैं, टू फॉलो यानी पीछे पीछे, हिम इनटू जेल कि गांधी जी के पीछे पीछे जेल जाने के लिए वो सारे वकील तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन ही एक्सक्लेम्ड, और उसने चिल्लाया कि चंपारण का जो बैटल था, युद्ध, बैटल यानी युद्ध, वो तो जीत लिया गया है, इज़ वॉन यानी जीत लिया गया है, ही एक्सक्लेम्ड उसने चिल्लाया। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर उन्होंने एक टुकड़ा लिया, पीस ऑफ पेपर एंड टुकड़ा लिया कागज़ का, एंड डिवाइडेड यानी बांटा, द ग्रुप इनटू पेयर्स कि जो वकीलों का ग्रुप था, वकीलों का दल था, उसको जोड़ों के अंदर यानी दो दो के दल बना दिए, यानी पेयर्स यानी जोड़े, तो जोड़ों के रूप में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और फिर उनका क्रम निर्धारण किया, ऑर्डर यानी यहाँ पर क्रम, एक के बाद एक क्रम निर्धारण किया, पुट डाउन यानी निर्धारण करना या बताना, तो बताया कि ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, किस तरह एक के बाद एक जोड़ा कोर्ट के अंदर गिरफ्तारी देगा, अरेस्ट यानी गिरफ्तार, तो कोर्ट के अंदर किस तरह एक एक करके वकील अपनी गिरफ्तारी देंगे, इनका क्रम निर्धारण किया उन्होंने। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद, गांधी ने प्राप्त किया अ रिटन कम्युनिकेशन, एक लिखित में संवाद या लिखित आदेश प्राप्त किया, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट, इसको लेफ्टिनेंट पढ़ेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड टू द केस टू बी ड्रॉप्ड, तो उन्हें एक आदेश मिला, एक लिखित संवाद मिला, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट की तरफ से, न्यायाधीश की तरफ से, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें उनको सूचना दी गई थी, सूचना ये थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये पद है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था प्रोविंस, उस इलाके का जो गवर्नर था, हेड ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया था कि द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि केस को ख़त्म कर दिया जाए, ड्रॉप्ड यानी ख़त्म करना, कि पूरे केस को ख़त्म कर देने का आदेश हो चुका था। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया,
सिविल डिसोबियंस का मतलब सविनीय अवज्ञा। सविनीय, सिविल का मतलब सविनीय, अवज्ञा हेड ट्रिम्ड। सविनीय अवज्ञा से पहली जीत हो चुकी थी, द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत में पहली बार सविनीय अवज्ञा से उनकी जीत हो चुकी थी। अब आगे क्या हुआ ये नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।